उपलब्ध। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 2 फरवरी दिन सोमवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार और यूपी के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। पटना से वाराणसी जलमार्ग पर अब जहाज रिपेयरिंग इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। अब तक जहाजों की मरम्मत के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन इस घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर ही मेंटेनेंस की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल माल ढुलाई आसान होगी, बल्कि क्रूज पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गंगा किनारे बसे इन दोनों राज्यों में तकनीकी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जो इस क्षेत्र की इकोनॉमी को पानी की लहरों पर नई रफ्तार देंगे। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को लेकर एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। अब परिवहन विभाग में होने वाली प्रवर्तन सिपाहियों एनफोर्समेंट कांस्टेबल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में शासन ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार का मानना है कि सेना से अनुशासित और प्रशिक्षित होकर आए ये युवा सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन कार्यों में बेहतरीन योगदान देंगे। ये कोटा उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो देश सेवा के बाद राज्य सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगला बड़ी खबर, पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। एयरपोर्ट पर चौथा और 5वां एरोब्रिज आज से फंक्शनल हो गया है। अक्सर पीक आवर्स के दौरान विमानों तक जाने के लिए यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ता था या भीड़ का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इन 2 नए एरोब्रिज के शुरू होने से बोर्डिंग और डी बोर्डिंग की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। टर्मिनल के अंदर की भीड़ कम होगी और बुजुर्गों व बच्चों को विमान तक सीधे पहुँचने में काफी सुविधा मिलेगी। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मौसम में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के जिलों में आज से बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले कई दिनों से लोग भीषण कोहरे और धुंध का सामना कर रहे थे, लेकिन इस बारिश के बाद हवा साफ होने और कोहरे में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ सकती है, लेकिन विजिबिलिटी सुधरने से सड़क और रेल यातायात को काफी राहत मिलेगी। किसान भी इस हल्की बारिश को अपनी फसलों के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार के उत्तरी जिलों में कुदरत का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण पटना आने वाली कई ट्रेनें और उड़ानें भी प्रभावित हो सकती हैं। उत्तर बिहार के जिलों में फिलहाल सूरज के दर्शन दुर्लभ रहेंगे, जिससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और जनजीवन पर इसका असर पड़ेगा। अगला बड़ी खबर, बजट 2026 में बुनियादी ढांचे को लेकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। देश में 20 नए नेशनल वाटरवेज विकसित करने का ऐलान किया गया है। इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश और बिहार के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को होगा। नदियों को परिवहन के साधन के रूप में विकसित करने से सड़क मार्ग पर दबाव कम होगा और सामान की ढुलाई सस्ती होगी। बिहार और यूपी की नदियों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से छोटे व्यापारियों को अपने उत्पाद दूसरे राज्यों तक पहुंचाना अब और भी आसान और किफायती हो जाएगा। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से लंबित एरियर बकाया राशि का भुगतान सरकार जल्द करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और फंड की व्यवस्था भी कर दी गई है। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे हजारों शिक्षकों के खातों में जल्द ही उनकी रुकी हुई राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार के इस कदम से शिक्षकों के बीच खुशी की लहर है और इसे एक बड़े उपहार के रूप में देखा जा रहा है। अगला बड़ी खबर, राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले पटना हाजीपुर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य अब युद्धस्तर पर चल रहा है। इस नए पुल के बनने से मशहूर गांधी सेतु पर लगने वाले घंटों के जाम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि यह पुल तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके शुरू होते ही पटना और हाजीपुर के बीच की दूरी मिनटों में सिमट जाएगी, जिससे व्यापार और आवाजाही दोनों सुगम होंगे। अगला बड़ी खबर, यूपी सरकार ने सिर्फ घोषणा ही नहीं की, बल्कि अग्निवीरों के लिए विशेष कोटा संबंधी शासनादेश भी जारी कर दिया है। परिवहन विभाग की भर्ती नियमावली में संशोधन कर इस 20% आरक्षण को कानूनी रूप दे दिया गया है। यह फैसला अग्निवीरों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस विशेष कोटे के तहत प्रवर्तन सिपाही पद पर भर्ती होने वाले युवाओं को अपनी दक्षता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। इससे पुलिस और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली में और भी अधिक सक्रियता और अनुशासन आने की उम्मीद है। अगला बड़ी खबर, बिहार में पछुआ हवाओं के चलते ठंड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के न्यूनतम तापमान में करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। गया और पूर्णिया जैसे जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। गलन बढ़ने की वजह से सुबह और रात के समय घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं ताकि बेघर लोगों को राहत मिल सके। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही अपना वार्षिक बजट पेश करने वाली है और इस बार उम्मीदें काफी बड़ी हैं। माना जा रहा है कि केंद्र से राज्य को 4.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिल सकती है। ये फंड मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे और धार्मिक पर्यटन के विकास पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने का है, जिसके लिए ये बजट एक मजबूत आधार साबित हो सकता है। युवाओं और किसानों के लिए भी विशेष योजनाओं की घोषणा की संभावना है। अगला बड़ी खबर, बिहार के बेहटा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस जघन्य अपराध ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन का कहना है कि मामले की स्पीडी ट्रायल कराई जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर
एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार RTE के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किराए पर रहने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के फ्री कोटे में एडमिशन मिलना मुश्किल होगा। नए नियमों के अनुसार अभिभावकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। सरकार का तर्क है कि इससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और केवल पात्र स्थानीय बच्चों को ही लाभ मिलेगा। हालांकि इस फैसले से उन गरीब परिवारों में चिंता है जो काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में किराए पर रहते हैं। अगला बड़ी खबर, राजधानी पटना में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां रूम हीटर से लगी आग की चपेट में आने से एक डॉक्टर की मौत हो गई। शुरुआती जांच के अनुसार शॉर्ट सर्किट या हीटर के पास रखे कपड़ों में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ। डॉक्टर अपने कमरे में सो रहे थे और धुएं के कारण दम घुटने और जलने से उनकी जान चली गई। ये घटना सर्दी के मौसम में बिजली उपकरणों के सावधानी पूर्वक इस्तेमाल की ओर एक कड़ा और दुखद संकेत देती है। अगला बड़ी खबर, प्रयागराज के पावन संगम तट पर माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टरों में बांटा गया है और जल पुलिस के साथ साथ गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। माघ मेले का यह महत्वपूर्ण स्नान पर्व है, जहां लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बसें और रेलगाड़ियां भी संचालित की जा रही हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार के गोपालपुर थाने में एक बड़ी दुर्घटना हुई, जहां थाने के मालखाने में अचानक आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर वहां खड़े लगभग 30 जब्त वाहन जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को इसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन सरकारी संपत्ति और केस से जुड़े सबूतों, वाहनों का बड़ा नुकसान हुआ है। विभाग अब आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना और उसके गिरोह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें 12 जिलों में छापेमारी कर रही हैं। रवि काना पर अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने और औद्योगिक क्षेत्रों में दहशत फैलाने के आरोप हैं। प्रशासन उसकी बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा, जिससे पश्चिमी यूपी के व्यापारियों को राहत मिलेगी। अगला बड़ी खबर, बिहार में मुजफ्फरपुर नरकटियागंज इंटरसिटी ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। तकनीकी खराबी या पटरी में किसी संभावित समस्या के कारण ट्रेन को अचानक रोकना पड़ा। ड्राइवर की सूझबूझ और सही समय पर दी गई सूचना से सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। इस घटना के बाद रेल प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यात्रियों को कुछ घंटों की देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। अगला बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर इस बार छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर जूते मोजे उतारने की जरूरत नहीं होगी। पहले नकल रोकने के नाम पर कड़ाके की ठंड में भी बच्चों के जूते उतरवा लिए जाते थे, जिसकी काफी आलोचना होती थी। इस बार सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह फैसला लिया है। हालांकि नकल रोकने के लिए CCTV और वॉइस रिकॉर्डर के जरिए सख्त निगरानी जारी रहेगी। अगला बड़ी खबर, बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने एक क्रांतिकारी फैसला लागू किया है। अब पुलिस किसी भी जमीन का दखल कब्जा नहीं कराएगी। जमीन के विवाद सुलझाने और कब्जा दिलाने का अधिकार अब केवल राजस्व अधिकारियों और सक्षम न्यायालय के आदेश पर होगा। अक्सर पुलिस पर जमीन विवादों में पक्षपात के आरोप लगते थे, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जमीन संबंधी मामलों का निपटारा कानून के दायरे में अधिक पारदर्शिता से हो सकेगा। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली बिलों के बकाया भुगतान के लिए शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना OTS की अवधि अब 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने यह फैसला उन लोगों को देखते हुए लिया है जो किसी कारणवश अब तक पंजीकरण नहीं करा पाए थे। इस योजना के तहत सरचार्ज में भारी छूट मिल रही है, जिससे लोग अपना पुराना बकाया आसानी से चुका सकें। विभाग ने अपील की है कि इस अंतिम अवसर का लाभ उठाकर कानूनी कार्रवाई और बिजली कटने की स्थिति से बचें। अगला बड़ी खबर, पटना के निवासियों के लिए यातायात अब सुगम होने वाला है। मिठनपुरा इमली चौक मार्ग के चौड़ीकरण का काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इस सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए प्रशासन ने इसके विस्तार की योजना को हरी झंडी दे दी है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले अतिक्रमण हटाने और मैपिंग का काम पूरा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि इलाके की कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर हो जाएगी। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग अब एक्शन मोड में है। स्कूलों में नए सत्र से पहले NCERT किताबों की उपलब्धता और उनका सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। अधिकारियों की टीमें विभिन्न स्कूलों का दौरा करेंगी ताकि यह पक्का हो सके कि छात्रों को समय पर किताबें मिल रही हैं और बाजार में इनकी कोई कृत्रिम किल्लत तो नहीं है। सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना और अभिभावकों को महंगी निजी प्रकाशकों की किताबों के बोझ से बचाना है। अगला बड़ी खबर, बिहार में रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस समेत करीब 10 प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। खराब मौसम और तकनीकी कारणों की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और लोग घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि वे स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यात्रियों को अपनी यात्रा प्लान करने से पहले अपडेट देख लेना चाहिए। अगला बड़ी खबर, क्रिकेट प्रेमियों के लिए कानपुर का दिन ऐतिहासिक रहा। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के दौरे के दौरान कानपुर में इसका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया। शहर के ग्रीन पार्क स्टेडियम और प्रमुख चौराहों पर प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग ट्रॉफी की एक झलक पाने और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखे। इस आयोजन ने शहर में क्रिकेट के प्रति दीवानगी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस ट्रॉफी टूर ने आगामी वर्ल्ड कप
ब्रेकअप के लिए जबरदस्त माहौल बना दिया है। अगला बड़ी खबर बिहार के मोतीचक से एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि वृद्ध को संभलने का मौका ही नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और प्रशासन से मुआवजे व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान को और तेज कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बूथ लेवल अधिकारियों ब्लॉक द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना और पुरानी त्रुटियों को सुधारना है। प्रशासन जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि कोई भी पात्र नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे। अगर आपका नाम भी अब तक नहीं जुड़ा है तो यह सही मौका है। अगला बड़ी खबर बिहार के फुलवरिया के पास आज यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक भारी ट्रक के बीच रास्ते में फंस जाने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। करीब 3 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा, जिससे एम्बुलेंस और स्कूल बसें भी फंसी रही। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से ट्रक को हटवाया, जिसके बाद धीरे धीरे आवागमन शुरू हो सका। इस जाम ने प्रशासन की ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर है। स्क्रैप माफिया के साथ कथित साठगांठ और अनियमितताओं के मामले में बांदा जेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग द्वारा की गई शुरुआती जांच में जेल की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। शासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। अगला बड़ी खबर बिहार पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 6 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 लोडेड कट्टा, कारतूस और भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। छापेमारी के दौरान इन अपराधियों को दबोच लिया गया। पकड़े गए बदमाशों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके पूरे गिरोह और सप्लायर्स का पता लगाया जा सके। अगला बड़ी खबर आगरा में कल देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक बेकाबू कंटेनर ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। चश्मदीदों के मुताबिक कंटेनर की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगला बड़ी खबर बिहार में गैस पाइपलाइन बिछाने के काम में बरती जा रही कोताही और लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। काम की कछुआ चाल और सड़कों को खोदकर छोड़ने की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हंगामे की सूचना मिलने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और ठेकेदार को काम में सुधार के सख्त निर्देश दिए हैं। अगला बड़ी खबर यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने एक बड़े जालसाजी गिरोह पर शिकंजा कसा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये आरोपी सरकारी पोर्टल में सेंधमारी कर या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को सर्टिफिकेट मुहैया कराते थे। इनके पास से कई मुहरें और कंप्यूटर उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस खेल के तार और कहां जुड़े हैं और अब तक कितने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। अगला बड़ी खबर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए लदनिया थानाध्यक्ष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मामला चरस की बड़ी बरामदगी से जुड़ा है, जिसमें थानाध्यक्ष पर कोर्ट में सही समय पर गवाही न देने और लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए एक्शन लिया है। इस कार्रवाई से विभाग के अन्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। संदेश साफ है, अपराधियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगला बड़ी खबर यूपी के हाथरस में कल बंजारा हक अधिकार महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के हजारों लोगों ने शिरकत की। रैली का मुख्य उद्देश्य बंजारा समाज को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाना और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आवाज बुलंद करना था। वक्ताओं ने सरकार से समाज के लिए विशेष आरक्षण और सुविधाओं की मांग की। इस रैली ने आगामी चुनावों से पहले एक बड़े वोट बैंक की लामबंदी के संकेत दिए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि रैली शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। अगला बड़ी खबर बिहार के माड़ीपुर में कल एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते रह गया। तकनीकी सूझबूझ और रेल कर्मियों की मुस्तैदी की वजह से सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक में कुछ खामी या सिग्नल संबंधी समस्या देखी गई थी, जिसे समय रहते पहचान लिया गया और ट्रेन को सुरक्षित रोक लिया गया। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए रेल परिचालन बाधित रहा, लेकिन मरम्मत के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया। रेलवे ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कल एक सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मी को निशाना बनाते हुए उन पर गोलीबारी की गई। घायल कर्मी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश या लूट की कोशिश, दोनों पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पौष इलाके में हुई इस वारदात से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। अगला बड़ी खबर बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के क्रम में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राज्य के विभिन्न जिलों से जब्त की गई अवैध शराब की खेप का विनाश किया गया। हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शराब को जमीन में दफन किया गया। सरकार का दावा है कि अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह खत्म करने तक यह अभियान जारी रहेगा। अगला बड़ी खबर यूपी
के नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर चले बुलडोजर ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। एक तरफ जहां प्रशासन अवैध निर्माण को गिराने की अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, वहीं विपक्षी दलों ने इसे चुनिंदा तरीके से की गई कार्रवाई बताया है। स्थानीय नेताओं के पहुंचने से माहौल गर्मा गया है और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बुलडोजर न्याय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। अगला बड़ी खबर, बिहार पुलिस को नशा मुक्ति अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक बड़े गांजा तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि यह खेप अन्य राज्यों में सप्लाई की जानी थी। पुलिस अब इस तस्करी के पीछे के मुख्य सरगना और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रिश्तों का कत्ल कर दिया गया। यहां शराब के नशे में धुत एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटा शराब पीने के लिए पैसों की मांग कर रहा था और मां के इनकार करने पर उसने आपा खो दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना समाज में बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों और पारिवारिक मूल्यों के पतन की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। अगला बड़ी खबर, बिहार में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान 3 युवकों को भारी मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये युवक इलाके में नशे की सप्लाई करने की फिराक में थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। राज्य में बढ़ता नशा युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है, जिस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। अगला बड़ी खबर, यूपी के संभल से एक दुखद खबर है, जहां एक प्रतिष्ठित संत की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि संत अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके के श्रद्धालुओं में शोक की लहर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सांपों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगला बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 9 वर्षीय मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची सड़क पार कर रही थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है। सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी मासूमों की जान पर भारी पड़ रही है। अगला बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ के एक स्कूल से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहाँ एक शिक्षक की बेरहमी से पिटाई के कारण छात्र की आंख की रोशनी चली गई। मामूली बात पर हुई इस मारपीट ने एक बच्चे का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शिक्षा विभाग ने भी स्कूल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। स्कूलों में अनुशासन के नाम पर होने वाली हिंसा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार में भूमि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मारपीट का है, जिसमें 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बिहार में जमीनी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए सरकार के दावों के बावजूद धरातल पर स्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़े मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पश्चिम बंगाल से बच्चों को तस्करी कर यूपी लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया। इस मामले में तस्करों को गिरफ्तार कर बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि इन बच्चों को कहां और किस मकसद से भेजा जा रहा था। बाल श्रम और तस्करी के खिलाफ यह एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अगला बड़ी खबर, बिहार के कुचायकोट में इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। छात्रों के प्रवेश से लेकर बैठने की व्यवस्था तक की बारीकी से समीक्षा की जा रही है। शिक्षा विभाग ने परीक्षार्थियों से शांतिपूर्ण और ईमानदारी से परीक्षा देने की अपील की है, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की साख बनी रहे। अगला बड़ी खबर, बाराबंकी के निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। शहर में लंबे समय से लंबित बाईपास निर्माण के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बाईपास के बनने से शहर के भीतर लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा। विकास की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यातायात व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अगला बड़ी खबर, आज 2 फरवरी है और कल पेश हुए आम बजट को लेकर बिहार के रेल कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बजट में उनके भत्तों, पुरानी पेंशन योजना और नई रेल परियोजनाओं को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं की गई होंगी। रेल कर्मियों का मानना है कि रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ साथ उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बजट की बारीकियों का विश्लेषण जारी है और कर्मचारी वर्ग इसे अपनी भविष्य की सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। दोस्तों, हर दिन की तरह 50 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या